हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस लेक्चर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि बीएससी स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे वो क्लास 11th में हो, 12th में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, केमिस्ट्री के कोई भी स्टूडेंट हो जहाँ पे ये पढ़ाया जाता हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बेसिक चैप्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और मेसोमेरिक इफेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ रेजोनेंस, बट वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंस क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक जनरली जो हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, जहाँ पे ये दो इफ़ेक्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, displacement of sigma electron. Okay, not just electron, sigma electron. There is a difference between sigma and pi. Okay, displacement of sigma electron towards कहाँ? more electronegative atom, more electronegative atom of sigma bond. डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? पार्शियल शिफ्टिंग होगी, नॉट कम्प्लीटली शिफ्ट होगा, इट इज़ जस्ट पार्शियली शिफ्टिंग। पार्शियली शिफ्टिंग बोल सकते हैं इसको। ओके, देखो, पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे जब पार्शियल शिफ्टिंग होगी, तो क्या होंगे? पार्शियल, अभी समझाती हूँ कैसे होंगे। पार्शियल चार्जेस आर डेवलप, पार्शियल चार्ज आर डेवलप, ठीक है। देखो, दो एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, लेट्स डिवाइड इट इनटू टू पार्ट। कार्बन पे हमको एक एक्स ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे कार्बन पे यहाँ पे एक वाई ग्रुप अटैच है। देखो, अब जो ये एक्स ग्रुप है इसको मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। मतलब जो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, और यहाँ पे जो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। यहाँ पे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्स की ज़्यादा है। अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ जो कार्बन की साइड में इलेक्ट्रॉन है होते हैं वो यहाँ को खींचेगा, और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और ये थोड़े कम देगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे। पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल ये और कम देगा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह अटैच करेगा। एक्स क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब यहाँ पे क्या है? वाई। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की क्या है? कम है कार्बन से, तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा देगा इस वाले कार्बन पे, डेट इज़ पार्शियली। इलेक्ट्रॉन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो पार्शियली पॉजिटिव। ये कम इलेक्ट्रॉन लेगा, पार्शियली ज़्यादा नेगेटिव, ठीक हो गया। तो देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जो कार्बन से डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। ये एक्स क्या हो गया? माइनस आई ग्रुप, और ये वाई क्या हो गया? प्लस आई ग्रुप। और इसी से इनके नाम आते हैं, क्या नाम आते हैं? माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। When electron withdrawing group is attached to carbon, या इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached to carbon chain, तो वहाँ पे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा थ्रू द चैन, जिसको हम माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, और इस इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इन द सिमिलर वे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच टू कार्बन चैन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो बिहेव करेगा एज अ
प्लस आई ग्रुप और उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ओके ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। विच वन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल कौन सा है वो बताना है। मोर स्टेबल, देखो फ्लोरीन CH2 C CH2 CO नेगेटिव, क्लोरीन CH2 CO नेगेटिव, Br CH2 CO नेगेटिव, और यहाँ पे एक आयोडीन भी ले लो CH2 COO नेगेटिव। That is A, B, C and D। अब यहाँ पर देखो क्या होता है। चार्ज स्पीशीज जनरली जो होती है वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये चार्ज स्पीशीज है ना, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज स्पीशीज इज जनरली लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्पीशीज, अनस्टेबल होती है। ठीक है, अनस्टेबल लिख लो। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये अट्रैक्ट करेंगे। फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, F1 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल कर दिया। सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा, ए इज स्टेबल देन बी देन सी एंड देन डी। ठीक है, ये इसका ट्रेंड होगा। अब एक जनरल जो ट्रेंड होता है वो मैं लिखवा देती हूँ, उसको याद करना है आप सबको। अगर एग्जाम में पूछता है इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे जनरली पूछता ही है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की हैं। आप उन सबको देख लो, उनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम पे आ जाए, है ना। तो देख लेना, उन सबको पढ़ लेना। तो देखो माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई ऑर्डर। ओके, देखो सबसे पहले N, इसको आप याद कर लेंगे। नाइट्रोजन में 3 फ्लोरीन अटैच है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। देन N के साथ 3 R अटैच है, इसका माइनस आई उससे थोड़ा कम होता है। देन देखो मैं बड़ा बड़ा एरो बना रही हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। उसमें हाइड्रोजन अटैच है, ठीक हो गया। फिर क्या हो जाएगा NO2, फिर हो जाएगा कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आयन। देख रहे हो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड पहले हैं, उसके बाद हो जाएगा। ओके, मैं नीचे लिखती हूँ। उसके बाद ये सीरीज होगी, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ H, एंड देन कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ R, देन कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ OH। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या है, सिंगल बॉन्ड। एक ऑक्सीजन जुड़ा हो गया ना पहले से ही, देखो ये है OH। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीडीन, सारे हेलोजन आ गए, आयोडीन। फिर क्या है, फिर देखो O के साथ R, देन O के साथ H, देन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड H, देन NH2, देन फिनॉल। इसको पीएच की तरह भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, CH डबल बॉन्ड। ओके, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे, नीचे लिखती हूँ उसे। फिर क्या है, C
यहाँ पर H, ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, डबल बॉन्ड CH, इथीन है। फिर क्या है H, सबसे कम है हाइड्रोजन का, एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है, तो इसको हम याद कर लेंगे। नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन, फिर उसके बाद 3 एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद हाइड्रोजन NO2 से ट्रिपल बॉन्ड N, फिर ये सारे फिर हेलोजेंस आ गए, उसके बाद फिनाइल, दिस एंड दिस, इथाइलिन और फिर हाइड्रोजन। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, याद कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, तो इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमको म्यूजियोमेरिक भी पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट एसिडिक ऑर्डर। एसिडिक ऑर्डर हम देखेंगे। एसिडिक ऑर्डर, HA एसिड है, ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। A नेगेटिव इज एसिड का कंजुगेट बेस। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फ्लोरीन, अगेन वही वाला लेते हैं, फ्लोरीन CH2 COOH, देन क्लोरीन CH2 COOH, bromine CH2 COOH, and iodine CH2 COOH, that is A, B, C and D। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये टूटेगा H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, पर यहाँ पे क्या होता है, अब O नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ रहेगा? अगेन फ्लोरीन पे, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, अटैच करेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कहाँ होगा? A, B, C, D, क्योंकि फ्लोरीन क्या उसको स्टेबल बना रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, ठीक है, वो H पॉजिटिव निकलेगा। जहाँ से जितनी जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और सबसे जल्दी H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है CO नेगेटिव के, फ्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। जनरली हम ऐसा बोलते हैं, नॉट हमेशा, जनरली मोर आई इफेक्ट, मोर माइनस आई इफेक्ट, जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, मोर एसिडिक नेचर, ओके, वहाँ पे एसिडिक नेचर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जनरली ऐसा बोलते हैं, नॉट ऑलवेज, ओके, कहीं पे एक्सेप्शंस भी होंगे। एक और एग्जांपल देख लो। देखो CH3 COH, अब यहाँ पे CH2, ओके, मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। CH2 COH और ये Cl, अब यहाँ पर आ गया CH2 CH2 COH Cl, A B C। अब यहाँ पे जरा देखो कैसे होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक B, देन C, देन A, ठीक है। देखो A में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, ये कम डिस्टेंस में है और ये ज़्यादा डिस्टेंस में, अब तो जहाँ पे कम डिस्टेंस पे होगा उतनी जल्दी H पॉजिटिव टूटेगा और नेगेटिव क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, पर यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इस नेगेटिव को इस क्लोरीन तक पहुँचने में, तो इसलिए B सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन C, देन A, ओके। अब ऐसे प्लस आई इफेक्ट में उल्टा हो जाता है। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? मोर प्लस आई इफेक्ट, लेसर एसिडिक इफेक्ट, लेसर एसिडिक नेचर, है ना। देखो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट जैसे कार्बन नेगेटिव जहाँ पे ज़्यादा आ गया, NH, NH पे नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव, CO नेगेटिव, प्लस आई इफेक्ट ऐसे होगा। जैसे 3 डिग्रीज मोर प्लस आई इफेक्ट, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, है ना। 3 डिग्री वो इतना ज़्यादा, यहाँ पे कोई भी कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है, वो उसको देगा, विच इज़ मोर देन 2 कार्बन वाले CH2 वाला, है ना, ये होगा 2 डिग्री, एंड फिर 1 डिग्री
इसमें सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है CH2 या CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, डेट इज़ 1 डिग्री, और लास्ट में क्या होगा मिथाइल CH3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल। ये सबसे कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। देखो सिंपल देख लो, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, लेसर एसिडिक नेचर, लेसर एसिडिक नेचर। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, अब हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस भी बोलते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस में हम जनरली क्या देखते हैं, कंजुगेशन देखते हैं ना, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, पर डिफरेंस कहाँ पे होगा वो हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 OH। और देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन में, है ना। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस, थ्रू किसके थ्रू, रेजोनेंस। रेजोनेंस में तो ये होता था कंजुगेशन होता था, पार्शियल शिफ्टिंग होती थी, ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर नेक्स्ट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट कार्बन पे पाई बॉन्ड है। देखो एक इसमें पाई बॉन्ड है, फिर इस बॉन्ड को छोड़ा, फिर इसमें पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ से डोनेट, है ना, यहाँ से डोनेट कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड में, फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो जहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, डेट इज प्लस एम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप। ठीक हो गया, प्लस एम से हो रहा है। अब ठीक ऐसे ही अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा यहाँ से, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, तो फिर भी अल्टरनेट पे, तो ये यहाँ देगा एंड देन ये यहाँ देगा। तो ये क्या, अब नाइट्रोजन यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा, यहाँ पे किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है, NaNCROUGH, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ थ्रू रेजोनेंस, तो ये एक्ट करेगा एज अ माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप की तरफ एक्ट किया, तो इट इज़ माइनस एम इफेक्ट। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सिमिलर, बट यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है, दिख रहा है, अल्टरनेट बॉन्ड पे क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है, पाई बॉन्ड हमको मिल रहा है। तो ठीक है, एक कंक्लूड करते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक में। तो जनरली जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे रेजोनेंस हम बेंजीन में भी देखते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी पॉसिबल है, बट मेसोमेरिक में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम जनरली बोल सकते हैं और रेजोनेंस इफेक्ट, तो इसमें हम क्या कंक्लूड करेंगे, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते, जबकि ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑल रेजोनेंस
इफेक्ट doesn't equal to mesomeric effect. mesomeric effect, but क्या होगा? all mesomeric effect equal to resonance effect. ठीक हो गया? इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो रेजोनेंस क्या है, बेंजीन में होती है ना, ये कार्बन कार्बन एटम के बीच में पॉसिबल है, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में पॉसिबल है, बट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में नॉट पॉसिबल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा अटैच होना चाहिए। ओके, तो देखो बेंजीन रिंग को ही देख लो, बेंजीन रिंग, हमने एक बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे एक एक्स एटम विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया तो क्या क्या करेगा, एक्ट एज अ प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, देखो यहाँ पर भी है ना, ऐसे, या नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये यहाँ देगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही माइनस एम क्या कौन दिखाएंगे, देखो माइनस एम के लिए देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड ओ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है, फिर ये यहाँ को देगा, ठीक हो गया। या फिर देखो कार्बन पे, देखो जहाँ पे जनरली ये भी बोल सकते हो, जहाँ पे जनरली जो कार्बन है, ठीक है, जहाँ पे जनरली जो कार्बन है उससे अगर पाई बॉन्ड से कोई हेटेरो एटम अटैच है, कार्बन की बाद पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे जनरली क्या शो होता है, हेटेरो एटम अटैच होगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो वहाँ पे जनरली शो होता है माइनस एम इफेक्ट। ओके, जैसे ये देख लो कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ अटैच है, यहाँ पे CH3, कार्बन के नेक्स्ट में एक, कार्बन से या कार्बन के नेक्स्ट में एक डबल पाई बॉन्ड अटैच है और उससे एक हेटेरो एटम अटैच है, तो वो शो करेगा माइनस एम इफेक्ट। ओके, तो देखो एक पूरा रेजोनेंस हम दिखा लेते हैं, एक पूरा मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो प्लस एम इफेक्ट कैसे कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे अटैच है एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर ये यहाँ देगा, तो कैसे फॉर्म होगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम सारे बनाते हैं, देखो यहाँ पर फॉर्म होगा दिस, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, H। अभी क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज H, फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे आया, ऐसे यहाँ पे आएगा O पे पॉजिटिव एंड देन H, क्लास स्टेप क्या होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो देखो बॉन्ड कैसे चेंज होते हैं, OH दिस एंड दिस, दिख रहा है डिफरेंस,
पहले जो बॉन्ड यहाँ थे अब वो बॉन्ड यहाँ आ गए, तो ये प्लस एम इफेक्ट से प्लस एम इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही माइनस एम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, है ना। माइनस एम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। माइनस एम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में NO2 ले लेते हैं। बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कैसे फॉर्म होगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पाएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया, अगेन दिस, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या आएगा, देखो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ओके, हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो ये यहाँ पे आ गया बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, एंड देन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ये आ गया नेगेटिव चार्ज यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब लास्ट में क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे। अगेन हमको स्ट्रक्चर मिलेगा पर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग अपोजिट हो गया है, एक कार्बन शिफ्ट कर गया है। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक हो गया, दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे देखो, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन, अगेन ऑर्थो पोजीशन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कहाँ हो रही है, पूरी रिंग पे तो डिक्रीज हो रही है पर स्पेशली कहाँ पे हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन होल रिंग, decreases in whole ring, but especially in ortho and para position पे। ठीक है, ortho and para position पे स्पेशली यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना पहले पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ decrease electron density, decreasing electron density in benzene ring, बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में बतानी है। ओके, बेंजीन रिंग, तो देखो ये हमारे पास है CO, ओके COH नहीं लेते हैं अभी, सिंपल ले लेते हैं। इट्स सिंपली हमारे पास है OH और B है C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C है सिंपली बेंजीन रिंग। तो अब इसमें बताओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर वो होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, देखो O पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया तो प्लस M हो गया। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन
नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, चाहे भी डबल बॉन्ड भी होंगे, तो क्या करेगा -m, और यहाँ पे सिंपल बेंजीन नहीं है तो नो इफेक्ट। तो माइनस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, ए पे, डिक्रीजिंग ग्रुप पे, ए पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देन सी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो बी पे सबसे कम है, +m से ले रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो बी पे सबसे ज़्यादा कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ए पे सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे माइनस शो करेगा, फिर यहाँ पे माइनस शो करेगा, यहाँ पे माइनस शो करेगा, पर यहाँ पे पॉजिटिव शो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव करेगा, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव करेगा, तो ऐसे अरेंज होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।